न्याय प्रणाली को सफल बनाने की दृष्टि से पुलिस विभाग को चौकस एवं व्यवस्थित किया गया। जनता के जान माल की रक्षा के लिए पुलिस एक संवैधानिक शक्ति के रूप में जन सुरक्षा का कार्य करने लगी। अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्यायालय के समकक्ष पेश करने तक ही पुलिस का काम होता था। इस प्रकार व्यवस्थित न्याय प्रणाली की स्थापना में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जेल व्यवस्था मराठा काल में अपराधियों के लिए कारागार की कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश शासन 1854 से पूर्व रायपुर के एक छोटे से मकान में स्थित था, जिसमें से 200 कैदियों के रहने की व्यवस्था थी। कैदियों की स्वस्थ भोजन, कपड़ों आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था में जेल प्रबंधन में प्रबंधन सुधार हेतु नवीन ब्रिटिश शासन की नई व्यवस्था लागू की गई। मार्च 1858 तक कैदियों को पृथक राशन किया जाता था, किंतु अप्रैल 1858 में कैदियों के लिए जेल में मेस की व्यवस्था की गई। इससे प्रति कैदी भोजन व्यवस्था में लगभग 25% कमी आई तथा भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक स्थानीय डॉक्टर की व्यवस्था की गई। 1 वर्ष से अधिक सजा वाले कैदियों को सीधे नागपुर कारागार में भेज दिया जाने लगा। कैदियों को बागवानी एवं अन्य प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। जेल में अनुशासन की विधि हेतु कैदियों की वर्दी दी जाती थी, जो अपराधों के अनुसार अलग अलग रंगों के होते थे। जेल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा तथा कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रायपुर जेल भवन एवं समय अनुसार विस्तार भी किया गया और एवं डिप्टी कमिश्नर जेल की व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। रायपुर में एक केंद्रीय जेल के निर्माण की व्यवस्था की गई। कैदियों को अलग अलग कमरे में रखने की व्यवस्था नहीं थी। जेल में अच्छे आचरण के लिए कैदियों को सजा में कमी करने की प्रथा सूत्रपात अभी नहीं हो पाया था। जिला मुख्यालयों में लॉक अप बनाने की व्यवस्था की गई थी। 1862 में जेल में एक सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई थी। इन सुधारों से जेल को रख रखाव एवं कैदियों के रहन सहन के स्तर में सुधार आया। जेल की स्थानीय सुरक्षा के लिए सिपाहियों का प्रबंधन किया गया। डाक व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस समय मार्ग की सुरक्षा और डाक परिवहन के लिए हर कारें और घोड़ों की व्यवस्था की गई। यह डाक मार्ग की व्यवस्था हेतु परगनों एवं तहसीलों स्तर पर अधिकारियों से सहयोग लिया जाता था। स्टाम्प जारी किए गए, जिसमें कि रानी विक्टोरिया का चित्र अंकित था एवं कीमत 1 आना था। रायपुर में एक नया डाकघर खोला गया। व्यवस्था डाक मार्गों जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर मार्ग पर अधिक हरकतें नियुक्त किए जाते थे। 1857 में छत्तीसगढ़ की डाक व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर की डाक लाइनें स्थगित की गई। अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट स्मिथ को रायपुर डाकघर एवं पोस्ट मास्टर नियुक्त किया गया। विद्रोहात्मक पत्रों की आवाजाही को रोका जाता था। 1861 से 1862 तक डाक व्यवस्था अनुकूल नहीं थी, पर मध्यम प्रांत के गठन के पश्चात इसमें प्रगतिशील सुधार हुए। विनिमय